देखिए, ब्राह्मणों का ये जो नुकसान हुआ है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों पार्टियों ने जानबूझकर आशयपूर्वक ब्राह्मणों को आगे करके अब तक शासन किया है। पहला एजेंडा हम घोषित कर चुके हैं जब हमने 7 मंडल मुख्यालय की सब ब्राह्मण नातों से बात करके पहला एजेंडा घोषित किया कि हमें ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया जाए, क्योंकि पिछले 33 सालों के बाद हमें कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला और जो ब्राह्मणों का डिटेरियोरेशन है वो इन्हीं 33 सालों में हुआ है। ये चमत्कार की बात है। देखिए, ब्राह्मणों का ये जो नुकसान हुआ है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों पार्टियों ने जानबूझकर आशयपूर्वक ब्राह्मणों को आगे करके अब तक शासन किया है। और क्योंकि ब्राह्मणों का अनेक संगठन हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए अब ये जिम्मेदारी ब्राह्मण ग्रस्तों ने उठाई है। हमारे मिशन के मार्फत, मिशन हम भारत के ब्राह्मण, इसमें भारत का प्रत्येक ब्राह्मण इसका संयोजक है। कोई अधिकारी नहीं है, कोई इसका पदाधिकारी नहीं है, अध्यक्ष महामंत्री कोई नहीं है, हर ब्राह्मण इसका संयोजक है। और हमारा ये मानना है कि दोनों पार्टियों को हमने 4 सूत्रीय एजेंडा के तहत लिया है। पहला एजेंडा हम घोषित कर चुके हैं जब हमने 7 मंडल मुख्यालय की सब ब्राह्मण नातों से बात करके पहला एजेंडा घोषित किया कि हमें ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया जाए, क्योंकि पिछले 33 सालों के बाद हमें कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला और जो ब्राह्मणों का डिटेरियोरेशन है वो इन्हीं 33 सालों में हुआ है। ये चमत्कार की बात है, इसलिए हमें ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया जाए। दूसरा एजेंडा जो आज का है वो 141 सीटों के लिए जो अनारक्षित सीटें हैं, 141 अनारक्षित सीटों पर हमने सिर्फ ये मांग की है कि पार्टियां जिन्हें टिकट देती हैं वे सब पार्टी के ब्राह्मण हैं और वे घोषित रूप से कहते हैं हमें तो पार्टी नहीं जिताया है। इस बार हम ब्राह्मणों का ब्राह्मण प्रतिनिधि चाहते हैं। ये हमारा जो 141 सीटों पर है, हम चाहते हैं ब्राह्मण न्याते उन्हें रिकमेंड करेंगे। हमारा काम चल रहा है, सब जगह न्याते तैयार हो रही हैं, न्याते मीटिंगें कर रही हैं कि वहाँ कौन ब्राह्मण प्रतिनिधि रिकमेंड किया जा सकता है। तो 141 की 141 सीटों पर ब्राह्मण प्रतिनिधियों को ब्राह्मण न्याते रिकमेंड करेंगी। उसमें जो पार्टियाँ कितना टिकट देती हैं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो पार्टी ज़्यादा टिकट देगी और जिस पार्टी को मुख्यमंत्री का घोषणा की जाएगी उस पार्टी को सारी ब्राह्मण नाते एक मुश्त वोट देंगी। नहीं तो चुनाव के 6 महीने पहले ब्राह्मण जितने भी नाते हैं वो फिर से बैठकर किसी बड़े और कठोर निर्णय की घोषणा करेगी। इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे एजेंडे की हमने अभी घोषणा नहीं की है, उस पर काम चल रहा है। तीसरे एजेंडे की और चौथे एजेंडे की भी हम उसके बाद, क्योंकि हम जिस एजेंडे पर काम करते हैं काम पूरा करके उसे घोषित करते हैं। पहले 7 मंडल मुख्यालयों पर यात्रा करके हमने घोषित की, उससे पहले घोषणा नहीं की। तो अब 33 जिला मुख्यालयों पर यात्रा करके सबसे बात करके हम आज घोषणा कर रहे हैं। जो तीसरा जो हमारा एजेंडा है वो तहसीलों से संबंधित है। करीब 300 से अधिक तहसीलें हैं, हर तहसील पर जाकर हम बात करके तीसरा एजेंडा घोषित करेंगे। चौथा एजेंडा जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जो रिमेनिंग सीटें 59 उनके लिए हमारा चौथा एजेंडा। हम चाहते हैं उस पर हमको नहीं जाना पड़े, पार्टियां पहले ही सतेज हो जाए। उस पर अगर ब्राह्मण चला गया तो फिर ब्राह्मण फिर किसी के वश में रहने वाला नहीं है। बेहतर है दोनों पार्टियां इस बात को गंभीरता से सोच लें, नहीं तो वे गंगा सागर जाने की तैयारी कर लें। हमारा ये मिशन यूपी से शुरू हुआ था। यूपी में हमने यूपी के पेरीफेरी के गांव में किया था और उसकी खबर गई लखनऊ तक और वहाँ हिला। तो उसके बाद सारी पार्टियां ब्राह्मणों के पीछे भागी और हमने अपने आप को विड्रा किया, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद सारी पार्टियां चौकन्नी और सावधान हुई। तो अब जो कहना है ना प्रशासन पर, ये उसके बाद का खेल है। तो ब्राह्मणों को बहलाने का खेल है ये। हम बहलाए नहीं जाएंगे इस बार, ब्राह्मण बहलाए नहीं जाएगा इस बार। ब्राह्मण बिल्कुल कन्फर्म है, वो सामने आकर कहेगा जी हमें शासन पर हमारा वर्चस्व चाहिए, क्योंकि हमारी 3 पीढ़ियाँ बर्बाद हो चुकी है। एक पीढ़ी 25 साल की होती है, जो इतिहास के विशेषज्ञ जानते हैं कि आज जो मीटिंग हो रही है ये इतिहास का हिस्सा 25 साल बाद बनेगी। 75 सालों में 3 पीढ़ियाँ हमारी इतिहास बन चुकी है। इसलिए हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि जो हमारी 3 पीढ़ियाँ बर्बाद हुई है उसकी कीमत तो नहीं कहेंगे, लेकिन चौथी पीढ़ी को बचाने के लिए हमें हमारा वर्चस्व चाहिए। और न केवल हमारा बल्कि ब्राह्मण का वर्चस्व है वो मानवता का वर्चस्व है। तो मानवता को बचाने के लिए भी ब्राह्मण गृहस्थ आगे बढ़े।
हम किसी पार्टी या संगठन के सदस्य नहीं हैं, यह गृहस्थों का मिशन है।